कोयले की गुणवत्ता में हेरफेर करने वाली वॉशरियों के दर्जनों मामलों का पर्दाफाश महाराष्ट्र टीवी 24 ने लगातार किया है। विदर्भ में ऐसी कई वॉशरियां हैं जिनके संचालक कोयले में मिलावट का काला कारोबार कर धन कुबेर बन बैठे हैं। ऐसा ही एक धन कुबेर है प्रदीप। गिरिराज के नाम से वेस्ट मटेरियल का काला खेल खेलने वाला यह शख्स अब नाम बदल बदल कर काम कर रहा है। प्रकाशित खबरों के हवाले से संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन मिलीभगत के कारण सभी ने आंखें मूंद ली। यहां तक कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी इस गंभीरता को कम करने का ही प्रयास किया। संबंधित अधिकारी और एसपी ऑफिस इस जड़ तक पहुंचने में कामयाब रहे तो ही मिलावट के साथ इस काले कारोबार पर लगाम कसी जा सकेगी। हालांकि कुछ कार्रवाइयां ही सही माफियाओं को मजबूर किया है, उन्हें अपने कारनामों पर लगाम लगानी पड़ी है, मगर कुछ ही दिन के लिए। अब खबर है कि कागजात बदल बदल कर इस खेल को नए सिरे से खेला जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में घुग्गुस परिसर में स्थित हिंद महा मिनरल्स गुप्ता कोल वॉशरी में बड़े पैमाने पर चल रहे कोयले में वेस्ट मटेरियल मिक्सिंग के खेल का पर्दाफाश हुआ है। सोमवार 17 जून को ताड़ाली एमआईडीसी स्थित सनविजय पावर कंपनी से निम्न गुणवत्ता का मटेरियल भरकर एक ट्रक क्रमांक MH34 AB 1245 गुप्ता कोल वॉशरी में जाने के लिए निकला। गुप्त सूचना मिलते ही चंद्रपुर के एसडीओपी सुधाकर यादव ने अपनी टीम के साथ शेनगांव के पास शाम के समय ट्रक को पकड़ा। चालक से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन चालक के पास कोई भी कागजात नहीं थे। इस पर ट्रक को घुग्गुस पुलिस थाने में जमा किया गया है। अब खबर है कि मामले को रफा दफा करने के उद्देश्य से एसपी ऑफिस समीप एसडीओपी कार्यालय में कई नामचीन चेहरे जमा हुए थे और वरिष्ठ अधिकारी से बात न बढ़ाने की गुहार लगाई गई। पुलिस के नरमी भरे संकेत बता रहे हैं कि माफियाओं की लॉबी सफल होती दिख रही है। पुलिस अब कह रही है कि 14 चक्के को देखकर हमने वाहन को रोका था, मतलब वेस्ट मटेरियल की बात किनारे होती दिख रही है। चंद्रपुर और यवतमाल इन दोनों जिलों में कोयला खदानों, पोलाद निर्माण कंपनियों की भरमार है। इन कोयला खदानों से रोजाना लाखों मीट्रिक टन कोयला निकाला जाता है। उसी प्रकार पोलाद निर्माण कंपनियों में रोजाना हजारों मीट्रिक टन ESP डस्ट, चारकोल यानी वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है। वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए पोलाद निर्माण कंपनियां ट्रांसपोर्टर कंपनियों को ठेका देती है। इन ट्रांसपोर्टरों द्वारा यह वेस्ट मटेरियल को जमीनों के गड्ढे के उपयोग में लाने के लिए देना है, पर गिरिराज जैसे कुछ छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर तथा कोल वॉशरीज ठेकेदारों की मिलीभगत से ESP डस्ट की कोयले में भारी मात्रा में मिलावट होती आ रही है। मिलावट वाला कोयला बिजली निर्माण केंद्र व अन्य कंपनियों में जाकर फिजा में भारी मात्रा में जल व वायु प्रदूषण फैलाने में मुख्य कारण बनता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन कोल वॉशरीज ठेकेदारों की ओर ध्यान देने की अपील के साथ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जनहित में काम करने वाले संगठनों ने उन्हें आगाह किया है कि अगर समय रहते गिरिराज जैसी कंपनियां, जिसे प्रदीप की देखरेख में संचालित किया जाता है, इस पर नकेल नहीं कसी गई तो राजनीतिक वर्चस्व पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कुंभकर्णी नींद में सोया है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करना ही भूल गया है। इस मुद्दे पर एसडीओपी चंद्रपुर सुधाकर यादव इन्होंने बताया कि हमने गाड़ी को जब्त इसलिए किया है क्योंकि हमें गाड़ी में 18 चक्के के बजाय 14 चक्के दिखे। चालक से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन चालक के पास कोई भी कागजात नहीं थे, इसलिए ट्रक को घुग्गुस पुलिस थाने में जमा किया गया है। आगे की जाँच जारी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए तंशिल पठान की रिपोर्ट, चंद्रपुर।